अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में जिसका नाम है दुआ स्मार्ट टीचिंग। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टाइप टूल। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें लाजमी। टाइप टूल में हम जाते हैं टी फॉर टाइप। टाइप टूल की जो शॉर्टकट की है वो टी ही है, तो टी प्रेस करेंगे तो आपका टाइप टूल ऑन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ पे हम एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। एरिया टाइप टूल पे क्लिक करके हम देखेंगे किस तरह काम करता है। टाइप ऑन अ पार्ट टूल, एरिया टाइप टूल, ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और टाइप टूल आना, समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी भी पोस्ट, किसी भी फ्लायर, किसी भी ब्रोशर, किसी भी कार्ड, विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड फॉर एग्जांपल, कोई भी ETC, उन सब में जो है वो टाइपिंग लाजमी होती है। टाइपिंग का बहुत मेन किरदार होता है। सो टाइपिंग हमें किस तरह स्टाइलिश करनी है, किस तरह ब्यूटीफाई करनी है, वो हमें आना चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में कोई भी बात, कोई सवाल हो तो पूछ लिया करें। फील फ्री टू आस्क मी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स एंड आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर अप्रिसिएशन, सो प्लीज़ सपोर्ट योर सिस्टर। यहाँ पे मैंने फिल बंद कर दिया है। यहाँ पे एक शेप लिया, उसका फिल बंद कर दिया है हमने। स्ट्रोक ऑन कर दी है इसकी, और इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइप टूल। वैसे टाइप टूल का जो है वो टेक्स्ट बॉक्स खुद से आता है, तो शेप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। उसका टेक्स्ट बॉक्स खुद से होता है, वो हम खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दुआ स्मार्ट टीचिंग। यहाँ पे हमने लिख लिया है दुआ स्मार्ट टीचिंग। किसी ने कहा था इलिस्ट्रेटर के लिए, तो अगर इलिस्ट्रेटर किसी को चाहिए हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल पर, और मैं आप लोगों का इलिस्ट्रेटर सेंड कर दूंगी। इट्स नॉट अ बिग डील, बट प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आपकी टूल समझना चाहते हैं, बहुत मज़े मज़े के टूल्स हैं, इफेक्ट हैं, बट प्रैक्टिस लाजमी करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, वरना फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस लाजमी करें। यहाँ पे ये देखें, ये जब जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स को कम करूँगी तो यहाँ पे जैसे जैसे स्क्वीज होगा इसकी, फिर आप कमाल देखिएगा। जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, हमने जैसे बड़ा कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे जैसे मैं स्क्वीज़ करूँगी तो फिर आप ये देखें, जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग के अंदर टाइटल लगे होते हैं, या कोई भी प्लाजा होता है, या कोई भी आइसक्रीम शॉप होती है, जो भी होता है, तो इस तरह वहाँ पे जो है इस टाइप की जो है असेंबलिंग हुई होती है। ये देखा होगा आपने। लेकिन लोग सोचते हैं कि असेंबलिंग की किस तरह, या कोई भी पोस्ट है, या कोई भी फ्लायर है, या कोई भी आपको बिल्डिंग का जो है कोई ऐसा काम मिल गया है जिसमें आपको बिल्डिंग डिज़ाइन करके देनी है। ये सारा काम पहले ग्राफिक डिज़ाइनर का ही होता है, उसके बाद आर्किटेक्ट का काम होता है। पहले ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो बिल्डिंग को बिल्ड करता है। तो उसके अंदर अगर वो कहें कि आपको कोई नाम दिखना है, या किसी भी ऑनर का नाम लिखना है, कंपनी ऑनर या स्कूल ऑनर या XYZ, तो इस तरह असेंबल किए जाते हैं ये नाम का। टेक्स्ट बॉक्स को आप जितना जितना स्क्वीज करेंगे, आपका जो है वो नाम है वो बहुत खूबसूरती से असेंबल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दुआ स्मार्ट को असेंबल कर लिया है। इसका ये ज़रूरी एक बात ये है कि बोल्ड आप पहले कर लें, वरना इसके बाद ये बोल्ड नहीं होगा। अगर हम बोल्ड करेंगे तो फिर ये यहाँ से गायब हो जाएगा। आप पहले बोल्ड कर लेंगे इसको, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये इजीली होगा। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे स्कूल वगैरह में, कंपनीज में इस तरह से लगा होता है, तो वो इस तरह से ही बनाया जाता है। ये देखें, बोल्ड करूँगी तो मैं आधे वर्ड्स गायब हो गए और आधे वर्ड हमारे पास शो हो रहा है। तो ये इस तरह होता है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि बोल्ड आप पहले कर लें, किसी भी राइटिंग को अप्लाई करने से पहले बोल्ड आप कर लें, ताकि फिर बाद में अगर आप किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन या सेंटेंस को असेंबल करेंगे तो वो इजीली असेंबल हो जाएगा। ये मैंने आपको जब उसके लिए बताया है कि आपको अगर इस तरह का कोई काम करना है तो वो आप कर सकते हैं टाइप टूल से इजीली। ये मैंने दोबारा रेगुलर कर दिया है। रेगुलर पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बोल्ड पे भी करना है तो पहले आप कर लें टाइप टू, मतलब टाइपिंग की जो सेटिंग है, टेक्स्ट की जो सेटिंग है वो कर लें, उसके बाद फिर आप स्क्वीज कर सकते हैं। पहले स्क्वीज करेंगे तो फिर वो सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट टूल हमारा क्या है टाइप टूल के बाद। ये तो हमने सिंपल टाइप टूल को पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल। एरिया टाइप टूल पढ़ लिया कि हमने किस तरह एरिया उसका यूज़ करा, और वो बढ़ाने से भी क्या फ़र्क आ रहा है और कम करने से क्या फ़र्क आ रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑन अ टाइप टूल। एरिया ऑन अ टाइप टूल में जो है आपने देखा होगा कि कोई भी हमारे पास एरिया होता है, उसमें हमें टाइपिंग किस तरह करनी होती है मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि ये सर्कल है, यहाँ पे हम इसकी फिल बंद कर देंगे
तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैंने फिल बंद कर दिया और इसकी स्ट्रोक ऑन कर दी है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ टाइपिंग करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, वहाँ पे जो इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो वो किस तरह से लिखते हैं, मतलब कि वो सर्किल के ऊपर 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 होता है या सर्किल के अंदर होता है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं वहाँ पे इस तरह का लिखा होता है। कोई स्क्वायर में लिखा होता है, रेक्टेंगल के ऊपर ऊपर लिखा होता है, ज़्यादातर सर्कल्स में होता है। तो वो आपने देखा होगा, आई होप सो आपने देखा होगा वो। तो वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह बनता है। हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें, जैसा आपने क्या किया है, आपने जो है टाइप टूल को लिया है, उसका ऑप्शन लिया है टाइप ऑन अ पार्ट टूल, और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, हमने जब सर्किल, यहाँ पे ये क्या है, ये जो लाइन आ रही है जो मैंने आपको जूम करके दिखाया, इस लाइन को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट, अगर हम इसको मतलब प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो ये लाइन हमारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली अंदर इसी तरह से पुट कर देगी। ये देखें, ये जो हमारी लाइन आ रही है, ये मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ। ये देखें, ये जो एक लाइन है, डबल लाइन में से जो एक लाइन है, ये आपके जो टेक्स्ट को मूव करवाएगी। ये इस तरफ का टेक्स्ट होगा तो इस तरफ से मूव होगी, और ये वाली जो लाइन है ये इस तरफ से मूव करवाएगी। मतलब दोनों साइड पे आपके पास जो लाइन है, आपका टेक्स्ट इस तरफ भी होगा, ये उसको मूव कराने में हेल्प करेगी। और ये जो लाइन है इस पर मैंने क्लिक करा, इससे आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। ये देखें, इस पे हम इसको ड्रैग करके पीछे करेंगे तो बाहर चला जाएगा, और ड्रैग करके अंदर करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। ये देखें, ये हमने इसको ड्रैग किया है और ये बाहर चला गया है, और इसको ड्रैग करके हम बाहर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट को बाहर कर देगी। तो ये दोनों लाइंस का आपने मतलब समझ लिया। ये ऑटोमेटिकली आपके सर्किल के ऊपर एक्टिव हो जाएगी। क्यों एक्टिव हो जाएगी? क्योंकि आपने टाइप ऑन अ पार्ट टूल लिया हुआ है। टाइप ऑन अ पार्ट टूल आपके जो है काम को वो खुद ब खुद एक्टिव कर देगा। ये देखें, अब आप इसको ड्रैग करके बाहर करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, और अंदर करेंगे, ये देखिए मैंने बाहर किया तो ये बाहर हो गया, और अंदर किया तो ये अंदर हो गया। तो हमने एक कॉपी ले ली है इसकी, कि एक हमने बाहर की तरफ कर दी है और एक अंदर की तरफ कर दी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये मैंने आपको लिखना बता दिया कि मतलब कि किस किस तरह से आपको टाइप ऑन अ पार्ट टूल यूज़ करना है अपने ऑनलाइन वर्किंग में, ऑनलाइन काम में, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। ये देखें, और यही जो मैंने आपको लाइंस बताई थी, इसी लाइन से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे इजीली रोटेट हो जाएगा। जब आप किसी भी शेप के ऊपर टाइप ऑन अ पार्ट टूल यूज़ करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली ये लाइंस आ जाएंगी, जिससे आप इसको मूव करवा सकते हैं इजीली। बहुत इजी है, बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे, तो आप इजीली सीख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट किसी ने कहा था, मेरी टीचर ने कहा था, और मैं आपसे बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ। यहाँ पे हमने इसको बोल्ड कर लिया है। जो आपको स्टाइल लगाना है, ऑफसेट पाथ लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, जो आपका दिल करे, जो आपका क्लाइंट कहता है, जिस तरह आपको करना है। बट ये देखें कि ये कितनी खूबसूरती है। अब ये देखें, ये काम हम रैप टूल से भी कर सकते हैं। रैप टूल मैंने आपको पढ़ाया है किस तरह, नहीं रैप टूल मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सॉरी फॉर दैट। रैप टूल मैं पढ़ाऊंगी, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी रैप टूल के बारे में, कि किस तरह आप किसी भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फ्लैगी या कोई भी ऐसा वो कर सकते हैं। हम देखिए, मैंने अलग से सर्किल लिया है। वो जो सर्किल है जो हमने पहले लिया था वो गायब हो जाएगा। जब आप टाइप ऑन अ पार्ट टूल यूज़ कर लेंगे तो वो सर्कल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। अब आपको नया सर्किल लेना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि हमने सर्किल पर रखा हुआ है। ये देखें, हम वो वाला जो सर्किल था वो टाइप ऑन अ पार्ट टूल के अंदर गायब हो चुका है, क्योंकि आपका उस पर टैक्स आ गया है। अब आपने डिफरेंट सर्किल लिया है और उस पर हमने टैक्स को एडजस्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। किसी भी पोस्ट के अंदर आप बनाएंगे, किसी भी फ्लायर, ब्रोशर, कोई भी पोस्ट बनाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे हम कंट्रोल ब्रैकेट से ऊपर नहीं आएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखें, किसी भी गवर्नमेंट इदारे के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ें के लिए जो काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल अकेडमीज होती हैं, उसके लिए ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आप इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट आपको एक सर्किल लेना है और उसके ऊपर टाइप ऑन अ पार्ट टूल यूज़ करना है, और दूसरे सर्किल के साथ हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये बहुत ईजी होता है। और रैप टूल मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। अगर मैं ना भूल जाऊँ तो आप कमेंट में बताएं मुझे। रैप टूल पढ़ाना है, लाजमी पढ़ाना है। और हर एक जो उसका ऑप्शन है वो बहुत मज़े का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो ये काम है वो आप उससे भी कर सकते हैं।
ये है हमारा वर्टिकल टैब टूल। सारा टैब टूल मैंने इसमें नहीं पढ़ा है इस वीडियो में, हमने जो है 3 जो छोड़ दिए हैं, वर्टिकल टैब टूल, वर्टिकल एरिया टैब टूल एंड वर्टिकल टैब ऑन अ पार्ट टूल। अभी हमने सिर्फ एरिया टैब टूल और टैब ऑन अ पार्ट टूल पढ़ा है और टैब टूल सिंपल जो था वो पढ़ लिया। तो 3 हम कवर कर चुके हैं, 3 हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला।